हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्वे सेकंड के बारे में। और इसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर पढ़ रखे हैं। 2 लेक्चर में हमने कंटूरिंग पढ़ रखी है और उसके बाद हमने कंटूरिंग में ही आगे टॉपिक डिस्कस किया था। तो 2 लेक्चर हमने पढ़ रखे हैं। 3rd लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कंटूर इंटरवल। क्लियर। अब कंटूर इंटरवल क्या होते हैं, इन चीज़ों को आइए समझते हैं। देखिए, अगर आपने पीछे का अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके वहाँ देख लीजिए, इसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने नहीं देख रखा है तो ये चीज़ें आपको समझ में थोड़ा कम आएंगी। तो आइए देखते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं समोच्च रेखांतर। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, समोच्च रेखांतर। जो समोच्च रेखा होती है उसके बीच का जो अंतर होता है, अंतर 2 तरह से हो सकता है। अगर हम कोई रेखा खींच दें तो अब ये आपको पैरेलल रेखाएं दिख रही हैं, मतलब समांतर रेखाएं दिख रही हैं, तो इनमें केवल आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस ही दिखेगी। बट अगर इसी को अभी हम थोड़ा सा कर्व में कर दें तो अब क्या हुआ, ये सेम लाइन है बट क्या ये यहीं से कर्व हो जा रही है, ये यहीं से घूम जा रही है। तो इसमें एक तो वर्टिकल डिस्टेंस हो जा रही है, दूसरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जा रही है। एक ऊर्ध्व दूरी और दूसरी क्षैतिज दूरी हो जा रही। तो सेम ऐसे ही होता है जब हमारे पास कोई कंटूर मैप होता है, तो उसमें भी हमारे पास उन जो कंटूर लाइनें होती हैं, जो कंटूर रेखा होती है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, एक तो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। यही जो इनके बीच की दूरियां होती हैं, इन्हीं को बोला जाता है। एक को हम नाम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और दूसरे को वर्टिकल इक्विवेलेंट। क्लियर। और इनका जो दोनों का एक कंबाइंड नेम होता है। अगर दोनों को हम एक ही बार में बोलना चाहें तो दोनों को हम बोल सकते हैं कंटूर इंटरवल। तो मतलब डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहे हैं, किन्हीं 2 क्रमागत समोच्च रेखाओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को कंटूर इंटरवल कहते हैं। क्लियर। क्योंकि देखिए, जो अब यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहे हैं ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। जब भी हम कंटूर मैप बनाते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें जो ऊबड़ खाबड़ता होती है ज़मीन पे, इसी बेसिस पे हम कंटूर लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो अब कंटूर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, ये कौन सी डिस्टेंस देखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को ही हम देखते हैं। क्योंकि जब भी हम कंटूर मैप ड्रॉ करते हैं तो वो जो हमारे पास रिड्यूस लेवल होता है, या फिर हम बोले इसे तो MSL, मीन सी लेवल, मीन सी लेवल को ही हम रिस्पेक्ट मानते हुए फिर अप ऊपर की ओर भी डिस्टेंस मेजर करते हैं और नीचे की ओर भी डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर हमारे पास पहाड़ी है और हम मानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे MSL है, मीन सी लेवल है, अगर हम इसको मानते हैं 102 मीटर है। क्लियर। अब अगर हमने ये जो मीन सी लेवल है, समुद्र तल से ऊंचाई, इसको हमने 102 मीटर मान रखा, तो ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और अगर नीचे जाएंगे, नीचे मतलब यहीं भी पहाड़ी ना होके अभी कोई तालाब होता, मान लीजिए ये हमारा मीन सी लेवल हुआ और यहाँ पे कोई एक तालाब होता। अब इसका अगर हम कंटूरिंग करेंगे तालाब का, तो क्या होगा, ये मीन सी लेवल से हम नीचे जाएंगे, मीन सी लेवल से हमें नीचे डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। अगर मीन सी लेवल हमारे पास 102 है और अब इसमें हम नापेंगे तो क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है वो घटती जाएगी। अब अगर यहाँ पे 102 है तो यहाँ पे 101 आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो 1 मीटर अगर हम नीचे गए हैं तो 1 मीटर माइनस हो जाएगा। सेम एज कंडीशन यहाँ पे पहाड़ी के केस में आती है। अगर हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, इसका जो रिड्यूस लेवल है वो बढ़ते जाता है। क्लियर हुआ। तो क्या बोल रहे हैं, किन्हीं 2 क्रमागत समोच्च रेखाओं के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या देखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को देखेंगे। जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल। तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक कंटूर मैप है, ये तो पहाड़ी आपको शो हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास एक कंटूर मैप है। क्लियर। अब अगर कंटूर मैप है हमारे पास तो क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी को, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस को। तो इनके बीच वर्टिकल डिस्टेंस हम यहाँ भी मेज़र कर सकते हैं, इसके बीच भी मेज़र कर सकते हैं। तो चाहे ये वाली दूरी देखें, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, कहीं भी देखेंगे हम कौन सी डिस्टेंस देखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस ही देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, ऊर्ध्व दूरी। और यही ऊर्ध्व दूरी क्या होती है, समानीत तलों का अंतर भी होता है। अब अगर ऊर्ध्व ये मान के हम कंसीडर सबको अगर नाम दे दें, ये
थोड़ा सा ऊपर है, इस वाली पे 102 था तो इसको हम मान लेते हैं 105। क्लियर। और ये वाली इससे भी ऊपर है तो 106 हो जाएगा, ये इससे भी ऊपर 107, यहाँ पे देखेंगे तो 108 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो क्या हो रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रही है। तो पहाड़ी के केस में आप ये बोल सकते हैं कि हमेशा जो कंटूर लाइन होते हैं इनका जो क्रम होता है वो अंदर की ओर बढ़ते जाता है। एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। दूसरा क्या बोल रहे हैं, समानीत तलों का अंतर। अगर हम 106 में से 105 घटा दें तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अगर मीटर में हम मेज़र कर रहे हैं तो 1 मीटर हो जाएगा। और यही तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा वर्टिकल डिस्टेंस भी हो जाएगी, यही कंटूर इंटरवल भी हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी बात को इन्होंने वर्टिकल इक्विवेलेंट के नाम से भी शो कर रखा है। मतलब आप कंटूर इंटरवल को वर्टिकल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, या फिर आपको वर्टिकल इक्विवेलेंट जैसा कुछ दिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे आपको वर्टिकल इक्विवेलेंट दिख जाए चाहे कंटूर इंटरवल दिख जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर हुआ ना। अब बात आती है इसके बाद एक टर्म और देख लेते हैं कि यह अंतर दोनों रेखाओं के सभी बिंदुओं पर कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होगा, कहीं भी हम देखेंगे, अब चाहे हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं चाहे यहाँ मेज़र करें, कहीं भी अगर हम मेज़र करेंगे तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी। जो समानीत तल है, अगर हमने 1 मीटर पे कंटूरिंग कर रखी है तो हमेशा हर जगह पे हमें 1 मीटर ही देखने को मिलेगा, उससे ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। मतलब क्या होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। क्लियर। इसके बाद सेकेंड टर्म है क्षैतिज समतुल्य। क्षैतिज समतुल्य हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है कि एक कंटूर लाइन ये है और दूसरी ये। क्लियर। इनके बीच की जो ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। या फिर ये तो आपने सीधे पहाड़ी से देख लिया, पहाड़ी वाले फिगर से। अगर हम कंटूर मैप में देखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी होती है, ये वाली दूरी होती है, क्षैतिज दूरी यही वाली होती है ना। तो कंटूर मैप में अगर हम देखें तो क्षैतिज दूरी कौन सी होगी, ये वाली दूरी होगी, इसी को दूरी को बोलते हैं हम। अब फिर चाहे आप यहाँ मापें, यहाँ मापें, इधर कहीं मापें, बस आपको किस डायरेक्शन में मेज़र करना है, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेज़र करना है। मतलब एक क्षैतिज सतह पे अगर आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या फिर क्षैतिज समतुल्य। तो क्या बोल रहे हैं, दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के मध्य वास्तविक न्यूनतम दूरी को क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। क्लियर हुआ, क्षैतिज समतुल्य। अब इसी से आपको दो टर्म और क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, जिसको हम क्षैतिज समतुल्य के नाम से जान रहे हैं, बुला रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये जो डिस्टेंस है ये कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की डिस्टेंस आपको कम देखने को मिल रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अगर कम है तो वहाँ पे स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होगा और स्लोप ज़्यादा होगा। कैसे, एक तो यहाँ से आपको दिख रहा है पहाड़ी है, अभी यहीं पे अगर हम एक समतल ज़मीन ले लें, मान लो ये पहाड़ी से थोड़ा समतल हो, अब एक कंटूर इंटरवल हमने यहाँ ले रखा है, दूसरा यहाँ पे है, तो एक अगर ये है और दूसरा इसका अगर हम देखें तो कुछ ये बन रहा है, तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी ये क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो स्लोप कम होगा। स्लोप कम होगा मतलब आपकी ज़मीन कैसी होगी, चपटी होगी। कैसी होगी, चपटी, या फिर आप बोल सकते हैं समतल टाइप की होगी, प्लेन होगी। क्लियर हुआ ना। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि ढाल कैसी है। अगर ढाल अधिक होगी तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम होगा। अगर स्लोप कम होगा, जो ज़मीन है वो कम ढालू होगी, समतल टाइप में होगी, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का मान ज़्यादा होगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर हुआ ना। मतलब
अगर ढाल कम है तो क्षैतिज दूरी अधिक होगी, ढाल अधिक है तो क्षैतिज दूरी कम होगी। आई होप आपको सारे टर्म क्लियर हुए होंगे। अब इसके बाद अगर सारे टर्म क्लियर हुए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि ये जो हमारा कंटूर इंटरवल होता है इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये किन किन फैक्टर्स की वजह से ये प्रभावित हो सकता है। अगला टॉपिक है समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कंटूर इंटरवल होता है, मतलब किन्हीं दो कंटूरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर होगा क्षेत्र का आकार व विस्तार। अफेक्ट करने का मतलब ये है कि प्रभावित कैसे कर सकते हैं। मतलब अब जब आप कंटूरिंग करेंगे तो कंटूरिंग करते टाइम जो कंटूर इंटरवल होता है हमें कम रखना है कि ज़्यादा रखना है। ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर्स अपने आप प्रभावित करेंगे। प्रभावित करने का मतलब है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें कंटूर इंटरवल को कम या ज़्यादा रखते हुए वहाँ पे हमें सर्वे वर्क करना होगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे कि हमें कंटूर इंटरवल को कम या ज़्यादा रखना पड़े। तो पहला क्या है कि क्षेत्र का आकार व विस्तार, दूसरा कार्य का उद्देश्य, तीसरा नक्शे का पैमाना, चौथा उपलब्ध धन व समय। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंटूर इंटरवल को अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला समझते हैं क्या होगा। क्षेत्र का आकार व विस्तार। किसी भी क्षेत्र का जो आकार होता है या तो ऊबड़ खाबड़ हो सकता है या फिर समतल टाइप का हो सकता है। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ ग्राउंड, मतलब विस्तार। विस्तार मतलब कितनी दूर में फैला है। क्लियर ना। अगर ज़मीन हमारे पास ऊबड़ खाबड़ टाइप की है, ठीक, ऊबड़ खाबड़ टाइप की है, तो इसमें क्या होगा कि जो हम कंटूर इंटरवल रखते हैं, मतलब दो कंटूर्स के बीच की जो दूरी होती है उसको हम अधिक रखते हैं। क्या रखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले के लिए जो हमारा पहला फैक्टर है, इसके लिए अगर ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, कैसी है, ऊबड़ खाबड़ टाइप है, तो कंटूर इंटरवल को अगर हम शॉर्ट में लिखें CI, तो कंटूर इंटरवल कितना होगा, अधिक रखेंगे। क्लियर। अधिक क्यों रखेंगे, क्योंकि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ता है। अगर हम कम रखेंगे तो हमें क्या होगा, कंटूरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, जो हम सर्वेयर वहाँ पे अपॉइंट करेंगे, क्योंकि कोई भी जब हम इंजीनियरिंग वर्क करते हैं तो हमारे पास एक इंजीनियर होता है और साथ के साथ लेबर भी होते हैं। तो क्या होगा, इंजीनियर को आप कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, मतलब पे करेंगे। तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इससे क्या होगा, आपके जो पास बजट होता है, जो फंड होता है, उससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च आपका बढ़ सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा हम ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे कंटूर इंटरवल को ज़्यादा रखते हैं। यहीं पे अगर ज़मीन हमारी समतल टाइप की है, तो क्या होगा, इसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि अब समतल ज़मीन है तो इन पे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम रेलवे ट्रैक बिछा दें या फिर सड़क बना दें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको कंटूर इंटरवल जो होगा वो काफ़ी कम रखना पड़ेगा। तो अगर ज़मीन समतल टाइप की है, थोड़ी सी समतल या चपटी की कैटेगरी में आ रही है, तो यहाँ पे जो CI होगा इसका मान आप कम रखेंगे। क्लियर। तो क्षेत्र के आकार व विस्तार पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर ऊबड़ खाबड़ता है तो हम कंटूर इंटरवल की वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे, और अगर समतल ज़मीन है, चपटी टाइप की है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल को कम रखेंगे। आप चाहें तो साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहाँ पे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है कार्य का उद्देश्य। मतलब जो आप वर्क कर रहे हैं, अगर बड़ा कार्य है, मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा कि हम कंटूर इंटरवल को कम रखते हैं। कम क्यों रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्यूरेसी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम कंटूर इंटरवल को कम रखते हैं, और एलिवेशन जो होती है उनकी ऊबड़ खाबड़ता उसको अच्छे से चेक करके उसकी लेवलिंग कर ली जाती है। वहीं पे अगर प्रोजेक्ट छोटा है या फिर सामान्य है, नॉर्मल टाइप का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंटूर इंटरवल को ज़्यादा रख के हम जल्दी से काम को ख़त्म करेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम कंटूर इंटरवल को कम या ज़्यादा रखेंगे।
अगर आप कंटूर इंटरवल की वैल्यू को कम रख रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी। कंटूर इंटरवल की वैल्यू आप अधिक रख रहे हैं तो आप कम मेजरमेंट करके भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक्यूरेसी में डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद है नक्शे का पैमाना। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने लायक पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने देखेंगे तो इसको थोड़ा सा एक लाइन से इसमें आपको शो कर दिया हमने कि नक्शे का पैमाना कब कितना होगा तो हम कंटूर इंटरवल कितना रखेंगे। देखिए, जो हम कभी भी कोई भी जब ज़मीन होती है हमारे पास, जितनी बड़ी ज़मीन वो ग्राउंड पे होती है, पृथ्वी पर जितनी बड़ी होती है, उसको एक पेपर पे, एक कागज़ पे उतना बड़ा प्रदर्शित कर पाना असंभव होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्केलिंग कर लेते हैं। जैसे ज़मीन पे अगर वो 5 किलोमीटर है या 5 मीटर मान लेते हैं, छोटी ज़मीन लेते हैं, अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर को हम इतना मान लेते हैं कि अगर जो टोटल वर्क है उसको हम एक पेज पे कर ले जाएं। अगर टोटल मानते हैं हमारे पास 100 मीटर है, 100 मीटर है तो 100 मीटर को तो हम स्केल से माप के किसी एक पेपर पे शो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करनी होगी, हम एक स्केलिंग कर लेंगे कि 100 मीटर को हम एक पेज पे कितने की स्केल ले लें तो हम इसको वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कोई भी जो रजिस्टर टाइप के होते हैं ये लगभग 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर के आसपास हो सकते हैं। तो अगर हम 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले लें तो भी क्या होगा कि अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास 20 सेंटीमीटर का पेज हो तो आप 100 मीटर की डिस्टेंस को पेज पे प्रदर्शित कर सकते हैं, वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यही होता है स्केलिंग करना। क्लियर। अब अगर ज़मीन हमारे पास बड़ी है, ज़मीन बड़ी है तो स्केलिंग भी हम उसी अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर हुआ ना। तो आइए समझते हैं। अगर नक्शे का पैमाना क्या बोल रहे हैं, बड़ा है तो समोच्च रेखांतर हमें कम रखना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या बोल रहे हैं, अगर नक्शे का पैमाना बड़ा है, नक्शे का पैमाना बड़ा होगा तो समोच्च रेखांतर हमें कम रखना पड़ेगा। पैमाना बड़ा होने का मतलब सिंपल सा है कि अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 10 मीटर बराबर इन्होंने 1 सेंटीमीटर मान रखा है। कितना, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर ज़मीन पे ग्राउंड पे हमारी डिस्टेंस 10 मीटर है तो पेज पे हम उसको कितना प्रदर्शित करेंगे, 1 सेंटीमीटर उसे हम प्रदर्शित करेंगे। वहीं पे अगर वही 50 से 100 मीटर के बीच में डिस्टेंस है, मतलब ज़मीन की लंबाई जो बढ़ रही है, अगर वो 50 से 100 मीटर है तब भी हम उसको क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 मीटर के लिए था और ये कितने के लिए है, 50 या 100 मीटर तक की ज़मीन के लिए है। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्केल बड़ा है कंपेयर टू इसके। कैसे बड़ा है, अब देखो अगर हम इसको इससे कंपेयर कर दें तो अगर 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो 50 मीटर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 ही सेंटीमीटर आ रहा है। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, मतलब ये स्केल बड़ा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये आपको देखने में भले छोटा लगे, 10 मीटर कम है, लेकिन हम इससे नहीं तुलना करना है, हमें इसको देखना है कि इसके कंपेरिजन में ये कितना बनेगा। क्लियर हुआ ना। तो ये बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो समोच्च रेखांतर हमें कम रखना होगा। ठीक है। अगर स्केलिंग ज़्यादा है, स्केलिंग कम है, स्केल हमारे पास छोटा है तो समोच्च रेखांतर को हम बड़ा रख सकते हैं। और कितना रख सकते हैं, 0.5 से लेके 2 मीटर तक। और अगर नक्शे का पैमाना जो स्केलिंग है वो बड़ा है तो समोच्च रेखांतर को हम कम रखेंगे। क्लियर हुआ। ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट है, उपलब्ध धन व समय। अब कंटूर इंटरवल हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कंटूर इंटरवल अगर हम कम रख रहे हैं, मतलब एक समोच्च रेखा से दूसरे समोच्च रेखा के बीच की जो दूरी है इसको अगर हम कम रखेंगे तो हमें कंटूरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमारे पास समोच्च रेखाएं अधिक होंगी। अब समोच्च रेखाएं अगर अधिक होंगी तो हमें सर्वे वर्क ज़्यादा टाइम तक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, और दूसरा वहाँ पे जो सर्वे वर्क करने में खर्चा आएगा वो भी तो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइम का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं उपलब्ध धन व समय। हम देखते हैं कि हमारे पास फंड कितना है और टाइम कितना है।
फंड और टाइम के अकॉर्डिंग ही हम कंटूर इंटरवल को मैनेज करते हैं। अगर फंड और टाइम कम है तो हम कंटूर इंटरवल को ज़्यादा रखते हुए हम काम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। अगर फंड अधिक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, तो हम अच्छी कंटूरिंग करेंगे, एक जो प्रॉपर स्केलिंग करके देन उसके बाद हम वहाँ पे कंटूरिंग करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंटूर इंटरवल को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे सारे फैक्टर। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, आपको दोबारा से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।